वक्त चल रही है। मैं इसमें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक और नए और धमाकेदार जोरदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, डिबेट का टॉपिक ये है कि अखिलेश यादव जी को सीबीआई का नोटिस आया है। अवैध जमीन उत्खनन के मामले में उन्हें याद किया गया है, एज ए गवाह के तौर पे उन्हें बुलाया गया है। लेकिन अखिलेश यादव जी है स्टार्ट। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। मीसम जैदी मायावती की सरकार थी, चुनाव हुआ, मुलायम सिंह जी लीड कर रहे थे, अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकाल रहे थे। तो मुलायम सिंह जी ने कहा और अखिलेश जी ने उसको इको किया, डिटो किया कि हमारी सरकार आएगी तो बसपा ने जितने ये पार्क में मूर्तियां खड़ी की इन पे बुलडोजर चलवा देंगे और जिला अस्पताल बनवा देंगे यहाँ, क्या? और मायावती के भ्रष्टाचार की एक एक जांच होगी और जेल भेजेंगे सबको, क्या? और यही बात मायावती जी ने कही मुलायम सिंह जी के लिए और उनके परिवार के लिए, क्या? मायावती जी की सरकार चली गई, अखिलेश जी की 5 साल सरकार रही। मायावती जी के घर में जो पानी पिलाता था उसे तक होमगार्ड वाले तक नहीं पकड़ के ले गए, क्या? और हल्ला आपने इतना मचा दिया था कि छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे चुनाव में। ऐसे ही चाहते हो गठबंधन कि अब भी चले कि भाई चुनाव में बोलो लेकिन पकड़ा धकड़ी नहीं करनी किसी की, ये चाहते हैं? नहीं। जैदी साहब, अमिताभ जी, अगर उन्होंने कोई बात यह कही भी, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आप सच कह रहे जी। हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत उसको करके नहीं दिखाया। उनको लोगों ने बताया, उनको जो ज्ञात हुआ, जब उनको सूचना मिली उसके आधार पर उन्होंने बात कही, मगर उसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप में अरे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, आपने किसी को चोर बता दिया अब बोले हमको जेल भेजेंगे। बहुत कुछ होता है राजनीति में, तो बोलना बहुत कुछ होता है। यहाँ तक के तो अभी नीतीश जी ने भी कसम खाई कि मर जाएंगे, बिक जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। तो ऐसे तमाम वादे हमारे मोदी जी ने वादे किए, काला धन ले आएंगे, विदेशों से पकड़ लाएंगे, चाइना छीन लेंगे, पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे। तो कहना और करने में बहुत फर्क है। यहाँ ये होता है कि ये तो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो ये कर जाते हैं। अगर इन्होंने ये वादा किया था कि हम दुनिया को जन्नत भारत को बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, तो ऐसे ही विश्व गुरु बना देंगे कि आप दूसरे वाले को जीने नहीं देंगे, दूसरे वाले को खाने नहीं देंगे, उसके हाथ की रोटी उसके पले टंगे वाला छीन लेंगे, आप विश्व गुरु बना देंगे। आपने ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, मैं समझा मूल, ठीक है, मैं कुछ भी मूल पीड़ा ये है जिसको घुमा फिरा के कह रहे हैं हमारे मित्र राज भाई भी और नौजवान साथी मीसम जैदी भी कि भाई बोल लो, मंच से हमें दिक्कत नहीं है लेकिन करो नहीं। प्रशांत पटेल क्यों नहीं मान जाते हो? सब कह रहे हैं कि भाई बोल लो, हम आएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, एक एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा, लेकिन जब आ जाओ तो करो नहीं। कुर्ते का लिहाज रखो, जिसने कलफ लगाया हो कुर्ते में उसको एग्जेम्पशन दो, क्या? जो कमीज पहने एक मिश्रा जैसा या अरविंद जेटली जैसा उसको गिरफ्तार करके जेल वाले भेज दो, लेकिन कुर्ते वालों को तो कहीं कुछ घरातियों का तो रिश्ता रखो नहीं। ये कह रहे हैं वो लोग, कह नहीं पा रहे खुल के, क्योंकि बात थोड़ी नाजुक है। मैं समझ रहा हूं मेरे मित्र, इसलिए आप उसको खुल के कह दे रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा क्यों नहीं कर लेते? वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने बोला था कि जेल भेजेंगे, लेकिन बोलना तो बहुत कुछ जाता, किया तो नहीं। मैं एक बात कहूं, कांग्रेस को कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये बात कांग्रेस को अपने छोटे साथियों से कहलानी चाहिए, क्षेत्रीय दलों से। कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए कि भाई खादी का तो लिहाज करो, भाईचारा कुछ तो रखो यार, समझा करो, इधर आओ बगल में। आप मत बोलो। आपने जयप्रकाश नारायण से लेके और ननकू तक को एक रात में ठूस दिया था जेल में, मार लाठी। क्या आपने किसका लिहाज रखा? आपने उस बुजुर्ग आदमी का लिहाज नहीं रखा जिसकी गोद में प्रधानमंत्री खेली, जो हिंदू बोलता था, पंडित जी के साथ का व्यक्ति जयप्रकाश नारायण, 42 की लड़ाई का नायक। आपने उनको भी जेल भेज दिया, क्या? अभी ऐसा तो ये नहीं किए, क्या? और जेल ही नहीं भेजा, थाने में, जेल में प्लास से नाखून खींचने की कहानियां हैं, पुराने लोग जानते हैं, क्या? कहां कहां मिर्ची और पेट्रोल आपने संप्रेषित कर दिया राजनीतिक लोगों के शरीर में, क्या वो कथाएं नहीं है? सबको याद है मित्र। मैं तो कहता हूं राजनीतिक आधार पर यह समझौता देश के साथ धोखा है, देश के साथ व्यभिचार है, कदाचार है, कि समझा करो। कल तुम भी विपक्ष में आओगे, समझो, क्या? ना तो मेरी को ना क्यों भाई? मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबकी कहो, सबके कपड़े फटने चाहिए जिसने पाप किया। राज शर्मा साहब की पार्टी जहां जहां सरकार में रही, अच्छी बात की प्रशांत ने, 5 साल गहलोत जी रहे। आप कह रहे हो भाजपा के लोगों ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया? 5 साल आपकी सरकार थी, हर साल 1000 आदमी के हिसाब से 5000 आदमी जेल में डाल देते, क्या?
एक काली चिड़िया नहीं पकड़ी आपने। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे काका, क्या कहते चुनाव लड़े थे? चावल घोटाला है रमन सिंह का, चावल घोटाला, रमन सिंह के परिवार तक आंच जाएगी। रमन सिंह के कुत्ते तक को कोई सिपाही नहीं ले गया पकड़ के, क्या ड्राइवर तक को। कितना झूठ बोलते हो आप लोग, और क्यों बोलते हो? मैं फिर कहता हूं, मीसम जेदी ने दिल की बात बोल दी कि नेताजी बोले लेकिन किया तो नहीं। समाजवादी पार्टी ऐसी संस्कृति चाहती है कि बोलो, ट्विटर पर लिखो कि ये भी चोर, ये भी चोर, लेकिन सरकार में आओ तो कार्रवाई नहीं करो, मिली भगत चलने दो। मैं इसके खिलाफ हूं, मिली भगत चलेगी तो मैं खिलाफ हूं। राज भाई, मैं एक बात बताता हूं कि क्या बेहतर नहीं है ये आपके भ्रष्टाचारियों को साफ करें और आप इनके भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाओ, आप उनको साफ करो। जहां जहां आप सरकार में हो, देश का भला हो जाएगा, सारे भ्रष्टाचारी साफ हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, ऐसा शुभ काम क्यों नहीं करते? कहीं की तो आप भी सरकार में हो ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए हो। अरविंद केजरीवाल जी, वो आप सब तो बताते हो हम ईमानदार है, वो बताते हम कट्टर ईमानदार है, वो डबल डोज है। ठीक, जैसे मैक्स और प्रो मैक्स इसमें मोबाइल में, तो वो प्रो मैक्स वाले ईमानदार है। पंजाब में सरकार को 1.5 साल हो गया, उनने क्या कहा था? मेरी सरकार आएगी, एक मौका दो केजरीवाल नू। बोले क्या करोगे केजरीवाल नू? बोले सबको जेल में डाल दूंगा, बादल से लेके अमरिंदर तक। क्या बादल के घर का माली और अमरिंदर के घर का चपरासी तक जेल नहीं गया? क्या ये किसको समझा रहे हो भाई? मैं ऐसे भ्रष्ट गठबंधन के विरुद्ध हूं। खुला खेल हो, फर्रुखाबादी होना चाहिए। ये साजिश है देश के खिलाफ। लोकतंत्र यहां कलंकित होता है, संविधान यहां खतरे में आता है। करुणानिधि और जयललिता वाला दौर मुझे ठीक लगता था। क्या बोले रात में 1:30 बजे हमने गिरफ्तार कराया, 2 बजे इसने कराया हमें। क्या अच्छी बात है, भ्रष्टाचार करो जेल जाओ। और एक उदाहरण दो राज भाई, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर लंबे समय तक राज किए। क्या चुनाव में दोनों एक दूसरे के घर पे बुलडोजर चलाने की बात करते थे? क्या और चुनाव के बाद क्या बोले माल काटो गुरु, चक्कर बनना पड़ो, क्या नहीं तो हमारी फाइलें भी खुलवाएगा। आपकी पार्टी के एक नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, है ना? ये निकाल दिया उनको? अभी निकाला नहीं, अभी तो मीडिया से हटाया ना, अभी है। हाँ, मीसम जैदी की सरकार थी, लोकायुक्त ने संस्तुति की कि इनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जाए। क्या 5 साल अखिलेश जी की टेबल पर रखी रही लेफ्ट साइड में फाइल, उनने खोल के नहीं पढ़ी। बोले छोड़ो यार, क्या करना है, नसीमुद्दीन ठीक आदमी है। हाँ? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा गठबंधन भाई साहब नहीं, मुझे मंजूर नहीं। प्रशांत पटेल की पार्टी करेगी तो मैं उसके भी खिलाफ बोलूंगा। सबको पकड़ो, जनता का हित इसी में है। अरविंद जी गलत तो नहीं कहा मिश्रा जी? मेरा और ननकू का और रज्जाक का हित इसी में है। सबका एक्सरे होना चाहिए, सबका एक्सरे होना चाहिए भैया। सब दिहाड़ जाओ, माल चाप रहे हो, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो गुरु, है? और फिर कहते हो संविधान खतरे में है। जिन लोगों की माली हालत राज भाई हमने देखी, आपने देखी, क्या वो 10 हजार करोड़ के आदमी अगर हो गए तो ऐसे संविधान को फिर तो खतरे में आ जाना चाहिए। नहीं, जो लोग साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे तुरही लगा के बजा के, वो 10 हजार करोड़ के आदमी हो गए, उनको गिरफ्तार करेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे संविधान को रोज खतरे में आना चाहिए। मैं चाहूंगा दिन में कई दफे आना चाहिए खतरे में। जिन्होंने राज भाई मीसम जैदी अपने घर में वो क्या एयर स्ट्रिप बोलते, क्या बोलते, हवाई पट्टी बनवा ली। क्या बोले जहाजवा घर के अंदर ही उतार लो, बाहर नहीं, बाहर लोग देखते हैं। अगर वो लोग गिरफ्तार हो जाएं, 10-5 डंडे उनके पड़ जाएं, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा क्या? क्योंकि सबकी तनख्वाह हमको मालूम है, इंटरनेट पे है ना, विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह, मंत्री की तनख्वाह, मुख्यमंत्री की तनख्वाह, और पार्टी के अध्यक्ष की तो कोई तनख्वाह होती नहीं, पार्टी के महामंत्री की भी कोई तनख्वाह नहीं होती। राज भाई गलत तो नहीं कह रहा? ये जलवा फरोशी आ कहां से रही है? पश्मीना की शाल ओढ़ रहे हो क्या गुरु? कोई बता रहा था 25-25 लाख की शॉल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्या गजब हो है गुरु? और कह रहे हो कि पर्दा ना हटाना, भाईचारा निभाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये नहीं चलेगा ना।
मैं तो सबसे निवेदन करूंगा और प्रशांत पटेल की पार्टी से कहूंगा और एग्रेसिव हो जाए सरकार, और राज भाई से कहूंगा ये सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, इनकी आप भी एग्रेसिव हो जाइए, सबके भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करिए, देश का भला होगा, भारत माता का भला होगा, संविधान का भला होगा, कानून का भला होगा। और मीसम यदि जैसे नौजवानों से कहूंगा इतना निराश ना हो कि सब लोग जेल चले जाएं, जिसने कुछ नहीं किया वो जेल नहीं जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सत्येंद्र जैन जो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिए थे, उनको भाजपा वाले थोड़े बंद रखे, और अगर इन्हीं के बस का होता तो केजरीवाल जी को नहीं बंद कर देते, नहीं ना, अदालत ही बंद रखेगी। इसलिए मन को इतना निराश नहीं करो, कर नहीं तो डर नहीं। हां किया है गुरु तो मैं सुझाव दूंगा, अपनी डलिया तैयार रखो, ब्रीफकेस, क्या दवाएं उसमें अपनी रखो, कंघी रखो, चमेली तेल रखो, बाल में लगाने के लिए साबुन रखो, तौलिया रखो, और हनुमान चालीसा रखो। क्या पता नहीं कब बुलावा आ जाए, वक्त खराब है। क्या खत्म। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ये मंच पे खड़े होके एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसके उलट मैंने एक मामला देखा था, जब मैं छोटा था, बचपन की बात है, समाचार में देखा था कि जयललिता की जब गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने रात के 1:30 बजे करुणानिधि को उठवा लिया था। तब तो मुझे ऐसा लग रहा था बेचारा करुणानिधि बहुत बिलख रहा था, मुझे उस पर दया आ रही थी, मतलब ये क्या हो रहा है। लेकिन अब ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो दोस्तों ऐसी ज़ोरदार डिबेट थी ये, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों डिबेट वीडियो आपको पसंद आई, ये कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।